Hello friends, this is Dr. Vanna, a homeopathic physician. As we welcome summer, we prepare to protect ourselves from the harmful effects of sun. So we need to be more mindful about the menstrual hygiene and menstrual problems during summers also. Some experts says कि सन की हीट के कारण हमारे जो ओवेरियन फंक्शंस हैं वो थोड़े हायर हो जाते हैं, तो उसके कारण जो हमारी पीरियड्स हैं वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड और फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। और इसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण हमारी बॉडी बहुत बार वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर देती है अलॉन्ग विद द सॉल्ट्स विच कॉजेज ब्लोटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स। डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग समर्स, इसमें हमारे को हेडेक भी हो जाती है पीरियड्स में। फटीक, डिहाइड्रेशन, एक्सर्शन, मूड स्विंग्स, एकनेज, रिकरेंट यूटीआईज, विजाइनल इन्फेक्शंस, फीमेल ओडोज, ये पीरियड्स को बहुत ज़्यादा टायर्डसम बना देते हैं और बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पीरियड्स को कोप करना। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि ये जो हमारे पीरियड्स हैं इतने टायर्डसम ना रहें और हम प्रॉपर्ली इन्हें कोप कर सकें। इसके लिए दो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्यूरिंग समर्स, एंड नंबर टू, ट्राई टू मॉडिफाई आवर लाइफस्टाइल्स। अब हम कैसे हाइजीन को मेंटेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा मेथड ऑफ सैनिटेशन यूज़ करना है। इट मे बी सैनिटरी नैपकिन्स और मे बी टैम्पॉन्स और मे बी मेंस्ट्रुअल कप्स। अब हमें सैनिटरी नैपकिन्स कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए? नॉर्मली जो सैनिटरी नैपकिन है ये हमारे को एज सून एज इट गेट सोक हमें चेंज करना चाहिए, या 4 to 5 आवर्स हमें चेंज कर लेना चाहिए। पर ड्यूरिंग समर्स हमें 2 to 3 आवर्स के बाद ही अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 आवर्स स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा हाइजीन हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स तो हमें ये फॉलो करना ही चाहिए। अब जितनी बार भी हमें पैड चेंज करना है उतनी बार हमें पहले अपने हैंड्स को वॉश करने चाहिए विद सोप एंड वाटर, और अपने जेनिटल पार्ट्स को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए, पर विद प्लेन वाटर और ल्यूकवार्म वाटर। हमें कभी भी कोई सोप या कोई भी वेजाइनल वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेजाइनल पीएच को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, जब भी हमें वॉश करना है अपने जेनिटल पार्ट्स को तो फ्रंट टू बैक होना चाहिए, ताकि जो एनल एरिया पे जो भी बैक्टीरियाज हैं वो हमारे को फर्दर इन्फेक्शन कॉज ना करें। आफ्टर एवरी वॉश हमारे को अपने एरिया को बिल्कुल ड्राई रखना है विद द हेल्प ऑफ सम टिश्यू पेपर या कॉटन क्लोथ, जिसको हम दोबारा से वॉश कर ही यूज़ करें। ठीक है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स, दैट इज़ द पैड रैशेस। हम पैड रैशेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पैड रैशेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को भी होते क्यों है बेसिकली, पहले ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग इस एरिया में ज़्यादा होती है, या पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हो, या थाइज आपस में रब हो रहे हो। तो दीज आर द मेन कॉजेज फॉर द पैड रैशेस। अब पैड रैशेस के लिए हमें अच्छे से हाइजीन को मेंटेन करना है। हम प्रॉपरली वॉश करके उस एरिया को पूरा ड्रैम्प रख के, और हम कोई भी अपने अंडरगारमेंट्स जो कॉटन के बने हो और जो प्रॉपरली वॉश हुए हो सोप एंड वाटर से और पूरा ड्राइड हो, तो हमें ऐसे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। जो भी बॉटम्स हैं हमारे, हमें समर्स में ट्राई करना चाहिए वो लूज और ब्रीदेबल फैब्रिक के हो। अब इसके अलावा अगर हमें पैड रैशेस ज़्यादा फील हो रहे हैं तो हम किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब भी हमें पैड यूज़ करना है उसके बाद हमें पैड को प्रॉपरली न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, कभी भी उसको फ्लश नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हाइड्रेशन। 3 to 4 liters ऑफ वाटर इज़ मस्ट इन समर सीजन। हम कोकोनट ले सकते हैं। इट इज़ अ सुपर ड्रिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स, क्योंकि एक्सक्रूशिएटिंग पेन को ईज करने में हेल्प करता है, रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। बेल का शरबत पी सकते हैं, एनी टाइप ऑफ जूसेस, सूप, बटर मिल्क, या कोई भी हम जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमें हेल्दी खाना है। कैसे होनी चाहिए हमारी प्लेट? जो रिच इन जिसमें फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हों, खूब सारे सैलड्स हों, सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, आयरन रिच वेजिटेबल्स हों, विटामिन सी रिच डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज इज मस्ट। जितना हम एक्टिव रहेंगे पीरियड्स के टाइम उतना हम उसको इजीली कोप कर सकते हैं। जैसे कि हम योगा कर सकते हैं, 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, पर कोई भी वेट ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग से हमें बचना चाहिए। कोई भी ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। हमें सारे एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या टी, कॉफ़ी, ये फर्दर डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं।
तो हमें इनको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी पीरियड्स के टाइम में पेन है बिफोर पीरियड्स या फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स, तो हम इजीली माइल्ड एंड जेंटल होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए ले सकते हैं। ब्लोटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें फ्राइड फूड और एक्सेसिव सॉल्टी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। इन लास्ट आई मस्ट से कि ओपन कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर या पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले और हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। क्योंकि जो पीरियड्स हैं वो हमारे लिए कोई पेनफुल हिंड्रेंस नहीं है, बेसिकली वो हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनाते हैं। थैंक यू।